देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक इमारत में आग लगने की घटना नहीं थी, वो लोकतंत्र के अंदर सुलग रहे असंतोष की खुली चेतावनी थी। बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले करने वाले युवा कोई अपराधी नहीं थे, वो वही पीढ़ी है जिसने अमृतकाल का सपना दिखाया गया था जिसे, लेकिन आज वही जेनजी जो है वो गुस्से में है, सड़कों पर है और यही गुस्सा पूछ रहा है कि क्या भारत भी नेपाल जैसे हालातों की तरफ बढ़ रहा है, जहां जनता का सब्र जवाब दे चुका है और सत्ताधारी दल की दीवारें अब आग में झुलस रही हैं, जो हम लद्दाख से तस्वीरें देख रहे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से दोस्तों सीधा जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं लद्दाख पर। आज के मुद्दे पर लद्दाख का गुस्सा अचानक नहीं फूटा है दोस्तों, झूठे वादों और लगातार हो रहे अपमान के कारण जमा होता गया। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, तब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर कहा गया था कि अब विकास का नया युग शुरू होगा। लेकिन 5 साल बाद न जमीन पर विकास दिखा, न ही जनता को संवैधानिक अधिकार मिले। वहां के लोग आज भी छठी अनुसूची की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान को बचाया जा सके। लेकिन दिल्ली की सत्ता ने उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें चुप कराने का रास्ता चुना, उनकी आवाज को दबाने का काम किया। दोस्तों, इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने सोनम वांगचुक, जिन्हें पूरी दुनिया 3 इडियट्स फिल्म के असली प्रेरणा स्रोत के रूप में जानती है। लेकिन आज वो सिर्फ एक पर्यावरणविद या शिक्षा सुधारक नहीं है, वो लद्दाख की आत्मा बन चुके हैं। वांगचुक ने हाल ही में कहा कि जब मैंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो मुझे देशद्रोही कहा गया। जब मैंने सरकार को सच दिखाया तो धमकियां दी गई। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन शिक्षा और समाज के उत्थान में लगाया, उसे सिर्फ इसलिए देशद्रोही कहा जा रहा है क्योंकि उसने चीन के अतिक्रमण की सच्चाई बताई, उस हकीकत को बयां किया। और यही सवाल आज हर नौजवान के जहन में है, जुबान पर है। अगर सच बोलना देशद्रोह है तो फिर देशभक्ति क्या है दोस्तों? मैं आप लोगों से ही पूछती हूं, क्या है देशभक्ति? क्या अब नागरिकों का कर्तव्य सिर्फ ताली बजाना और जय जयकार करना रह गया है? अगर कोई चीन के घुसपैठ की बात करे तो उसे चुप करा दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये डर का तंत्र है जो हमें डरा रहा है, भयावह स्थिति को बयां कर रहा है। लद्दाख के युवाओं का ये आंदोलन सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक आईना है। उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक हर जगह आप देखिए, हर जगह लोग सरकार की नीतियों से निराश है, उदास है, हताश है। बेरोजगारी आसमान पर है और सीमाओं पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। किसानों की हालत तो आपको पता ही है, बदतर है। और फिर भी जो भी सवाल पूछे उसे देश विरोधी कहकर दमन कर दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। यही वजह है दोस्तों कि लद्दाख की आग अब केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, ये मैदान तक पहुंचेगी। आग देश के हर उस कोने में फैल सकती है जहां जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जो वादे सत्ता में आने के दौरान किए गए थे, वो वादे धरातल पर कितने उतरे, ये सवाल अब हर किसी के जहन में बना हुआ है। और इसलिए क्योंकि अगर देखें तो जनता अपने आप को कहीं ना कहीं विश्वासघात मान रही है अपने साथ, कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। नेपाल का उदाहरण हमारे सबके सामने है। वहां भी सत्ता ने युवाओं को अनसुना किया, भ्रष्टाचार, घमंड ने लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर दिया दोस्तों। और फिर एक दिन जनता ने सड़कों पर उतरकर सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ बदल दिया। क्या भारत उसी रास्ते पर बढ़ रहा है?
क्या यहां भी जनता के सब्र का बांध टूटने वाला है या इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है इन सत्ताधारियों की तरफ से? लद्दाख की घटना वही संकेत कहीं ना कहीं दे रही है जो नेपाल में हो रहा है। और अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सत्ता पक्ष इस चेतावनी को कैसे लेगा? क्या ये युवाओं की आवाज सुनेगा, उनके सवालों का जवाब देगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा? ये तमाम वो सवाल है जो देश लाइव इस चर्चा के माध्यम से आप लोगों से पूछता है दोस्तों, या फिर हर विरोध को देशद्रोह कहकर कुचलने की कोशिश करेगा? ये सवाल भी वाजिब है। इतिहास गवाह है, जब सत्ता जनता की आवाज को दबाती है, तब आग सिर्फ आग में इमारतें ही नहीं जलती हैं, वो साम्राज्य को भी गिरा देती है, जिसके दम पर ही घमंड में चूर रहते हैं। अब जरूरत है कि देश का हर नागरिक लद्दाख के युवाओं के संघर्ष को समझे। ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये सच बोलने के अधिकार की लड़ाई है। हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो सच के साथ चलना चाहता है। ये उस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है जिसे आज देशद्रोह के ठप्पों के नीचे कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को चुप करने के बजाय हमें उनका साथ देना होगा, क्योंकि वो सत्ता को नहीं, सच को जवाबदेह बना रहे हैं, सच को। और आखिर में आज की इस चर्चा में हमें यह तय करना होगा दोस्तों कि हम किस भारत में जीना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जहां सवाल पूछने पर जेल हो, या वो भारत जहां सवालों से ही सच्चाई और न्याय का रास्ता निकलता हो। लद्दाख में जो हुआ है, जो घटना है, जो आग फैली है, वो चेतावनी है दोस्तों। और चेतावनी को अगर समय रहते समझ नहीं लिया गया ना, तो ये आग सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाएगी। लोकतंत्र को बचाना है तो आवाज उठानी होगी आपको और हमको, क्योंकि कल शायद सवाल पूछने का हक ही छिन जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपसे यह हक छिने, आने वाली पीढ़ियों की आवाज बुलंद हो या दब जाए? आप किस हित में हैं, आप किस तरफ हैं? लद्दाख की घटना से आपने क्या सीखा है? लद्दाख की घटना के बाद जो तस्वीर उभरी हो, उस तस्वीरों के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इन्हीं सवालों के साथ मैं आज की इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आपको जो ये सच देश लाइव दिखा रहा है, बता रहा है अपने मुद्दों के जरिए, ये सच जानकर आपके जहन में क्या विचार है? क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब मिल रहे हैं? क्योंकि कई सवाल भी देश लाइव ने आज आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से छोड़े हैं, उनका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि संवाद एक तरफा नहीं है, ये संवाद दो तरफा है। और जब कहते हैं कि जब संवाद दो तरफा होता है तो उसकी खूबसूरती अपने आप में बेहद चार चांद लगा देती है। तो दोस्तों ये खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि देश लाइव आपसे है, आपकी राय से है, और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।